अभी अगर बिहार में कोई अगर अपोजिशन की भूमिका में है, मेन विपक्षी की भूमिका में है, तो वह आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह नहीं कहा कि हमको एमएलसी के चुनाव में ही गठबंधन करना है, वह लोकसभा भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकता है। अब देखिए, चाचा अकेले रह जाएंगे, पूरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह सब आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारधारा और इनमें आस्था को व्यक्त करके पूरी पार्टी जो है वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में समाहित हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खरमास खत्म होने का इंतजार है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ होना है। उस खेल के आसार भी नजर आने लगे हैं जिसके बारे में, जिसकी बात बिहार की सियासी खबरों में या बिहार की सियासत की जब भी चर्चा होती है तो उस खेल का जिक्र बार बार किया जाता रहा है। अब वो खेल चाहे चिराग पासवान की तरफ से किया जाने वाला खेल हो या फिर एनडीए और आरजेडी में जो खेल चल रहा हो, आरजेडी जो जिस खेल की जुगत में जुटी हुई हो। पहले बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, जो बड़ी सेंधमारी की तैयारी में हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में सेंधमारी की तैयारी में है। कल कई लोगों ने और परसों कई लोगों ने उस पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने वाले लोगों का दावा है कि कई और लोग इस्तीफा देकर चिराग पासवान के साथ आएंगे। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। चंदन जी, खुशी तो होगी, गदगद होंगे, सेंधमारी आपने कर ली चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी में। देखिए, एक अलग पार्टी बनाया गया, जो घटनाक्रम घटा था वो तो आपको क्या थी है, वह भी पार्टी हमारी ही है। बहुत लोग उसमें से आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, पूरे बिहार में अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ पर जाकर शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बनाते हैं। आप देख लेंगे कि अभी अगर बिहार में कोई अगर अपोजिशन की भूमिका में है, मेन विपक्षी की भूमिका में है, तो वह आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने कुशासन में छेद हैं उसको हम ही लोग जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और गिनवाने का काम। चाचा की पार्टी से कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, चाचा अकेले रह जाएंगे, पूरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह सब आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारधारा और इनमें आस्था को व्यक्त करके पूरी पार्टी जो है वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में समाहित हो जाएगी। कल आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग जी भी पटना आ रहे हैं, क्या प्लान है? और जाहिर है चिराग जी जब बिहार में होते हैं तो सियासत की तपिश और बढ़ जाती है, गर्माहट और बढ़ जाती है। देखिए, स्वाभाविक है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने एक अन्य मार्ग से नहीं निकलेंगे और बिहार के तमाम जिलों में दर्दनाक घटना घटती रहेगी। अभी वैशाली में आपने अभिषेक जी देखा होगा, एक दलित बच्ची के साथ किस तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर नदी में फेंक दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया, संजय पासवान जी अध्यक्षता किए, वहाँ पर गए लोग मिले। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उसी परिवार से मिलेंगे, शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाएंगे। और देखिए, यह तो लगातार हर जिला में हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर एक पीड़ित परिवार के दरवाजे पर जा रहे हैं। तो मेन जो एक नेतृत्वकर्ता की जो भूमिका होती है, जो माननीय मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी, आज के डेट में आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। और भविष्य में भी अभिषेक जी, मैं बता दूं कि जनता सब देख रही है, जनता चाहती है कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार का बागडोर जल्द से जल्द अपने हाथ में लें। अभी सिचुएशन और जो घटनाक्रम है उसी ओर घटते हुए जा रहा है, आप देखेंगे। तो चिराग, चूंकि जो मेन विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, अब जिस तरीके से इन्होंने ऑफर दिया है जदयू को, तो एक गठबंधन, जो इंटरनल गठबंधन नजर आ रहा है, तो मेन विपक्ष की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसका नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। अंतिम सवाल है और बहुत स्पष्ट, बहुत ईमानदारी से जवाब की अपेक्षा होगी आपके। आपकी बात से जो मैं समझ पाया कि
जो कुछ भी कयास लग रहे थे, या यूं कहें कि जो कुछ भी संभावना थी चिराग और तेजस्वी के साथ आने की, आपकी पार्टी और आरजेडी के साथ आने की, उन संभावनाओं को जगदानंद सिंह के बयान ने खारिज कर दिया है? या फिर आरजेडी अगर कोई कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की, इस तरह की स्क्रिप्ट पर अगर काम हो रहा है, तो इन कोशिशों ने अब आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच के गठबंधन की संभावनाओं को खत्म कर दिया है? देखिए, हर पार्टी का अपना नीति और सिद्धांत होता है। उस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी नीति और सिद्धांत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था कि अगले चुनाव में हम गठबंधन में जाएंगे। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, किसके साथ होगा, कितनी सीटों पर लड़ना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि हमको एमएलसी के चुनाव में ही गठबंधन करना है। वह लोकसभा भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकता है। अलबत्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने एक प्रपोजल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज दिया है। अंतिम निर्णय जो है वह केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही करेगा, जिसकी अगुवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी करते हैं। अंतिम निर्णय वही लेंगे कि पार्टी किससे गठबंधन करेगी। लेकिन यह जो अभी खेल चल रहा है, इसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत गंभीरता पूर्वक लेती है, और भविष्य का जो राजनीति है उसको आदरणीय चिराग पासवान जी ही तय करेंगे। अभिषेक जी, मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ। तो चलिए, इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। खेल तो चल रहा है बिहार की राजनीति में, और इस खेल के बाद बिहार की जो तस्वीर होगी वो तस्वीर शायद ऐसी हो कि सत्ता का समीकरण बदला हो, सियासत का समीकरण बदला हुआ हो। तो हम उस तस्वीर का इंतजार करेंगे। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन खेल होना है बिहार की राजनीति में, और नए साल की शुरुआत से ही अब इस बात के आसार लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो उस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।